अंकुर, तुम अपनी बहन को कुछ कहते क्यों नहीं? अब हनीमून पर ये जान की जिद क्यों कर रही है? वैसे ही शादी के 2 महीने बाद एक साथ घूमने को मिल रहा है। ऊपर से ये बीच में आना चाहती है। इतनी बड़ी है, कोई बच्ची तो नहीं है ये। अंकुर चुपचाप बैठा था, लेकिन कुछ देर बाद जाकर अपनी माँ से बोला, मम्मी, पिंकी को कुछ समझाइए, हमारे साथ जाने की जिद कर रही है। अब इस बात पर शालू भी नाराज हो रही है। उसकी माँ तमतमाते हुए बोली, बीवी क्या आई, तू तो उसका ही गुलाम बन गया और आज मुझे अपनी बहन की शिकायत करने आया है। और जो बीवी कहेगी तू तो वही करेगा, है ना? अंकुर ने कहा, क्योंकि पिंकी गलत कर रही है। वह बड़ी हो गई है, लेकिन मासूम बनने की कोशिश करती है। अगर आपने उसको अभी से नहीं समझाया तो आगे चलकर परेशानी होगी। आबा जी ने कहा, अब बहन से ही परेशानी होने लगी तुझे। मुझे पता है कि यह शब्द तेरे नहीं हैं। अब मैं भी देखती हूँ कि तुम दोनों घूमने कैसे जाते हो। वह शाम को अपने पति के आते ही उनसे शिकायत करने लगी, लेकिन पति अंकुर का साथ देते हुए बोले, आबा, पिंकी को तो समझता ही पड़ेगा। अरे वह कोई बच्ची तो नहीं है जो भैया भाभी के साथ हर जगह जाने की जिद करती है। बहू को कितना बुरा लगता होगा और इससे तो झगड़े ही होंगे। पति की बात सुनकर आबा जी उस समय तो चुप रह गई, लेकिन वह अंदर ही अंदर नाराज हो रही थी। अंकुर और शालू की शादी हुए कुछ 2 महीने बीते थे, लेकिन अभी तक दोनों हनीमून पर नहीं गए थे। बार बार कार्यक्रम बनता था और कैंसिल हो जाता था। दोनों घर के आसपास ही कहीं जाते तो अंकुर की बहन पिंकी हर जगह दोनों के साथ चल देती थी। शालू को मन ही मन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और आज तो शालू ने अपनी सास को अंकुर से कहते हुए सुन लिया था कि वह बीवी का गुलाम हो गया है। इन 2 महीनों में अभी तक शालू ने कुछ नहीं कहा था और आज थोड़ा सा क्या कहा उसे पर भी सास ने तेवर दिखा दिए थे। शादी के बाद दोनों ने शिमला जाने का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन इस समय अंकुर की दादी जो लंबे समय से बीमार चल रही थी, उनका देहांत हो गया और इस कारण दोनों ने खुद ही जाने के लिए मना कर दिया और इस कारण 2 महीने बीत गए। अंकुर के पिताजी समझते थे कि शालू का मन बड़ा बाहर जाने के लिए करता होगा, इसीलिए वह दोनों को बार बार किसी न किसी बहाने से बाजार भेज देते थे। लेकिन उसी समय भी पिंकी तुरंत दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती थी। एक बार शालू के ससुर जी बोले, पिंकी बेटा, तुम दोनों के साथ जाकर क्या करोगी? तुम घर में बैठो, दोनों को अकेले जाने दो। इस बात पर पिंकी का मुंह बन गया और आबा जी भी कहने लगी कि अरे थोड़ा सा इसका भी मन बहल जाएगा। दादी के जाने के बाद से सभी लोग उदास थे। यह तो बच्चे हैं, बाहर जाकर मन बहलाने दो। उसी दिन से पिंकी को अपनी माँ का साथ मिल रहा था और वह भाई और भाभी के रिश्ते में घुसने की कोशिश कर रही थी। अब जाकर घर का माहौल हल्का हुआ था और अंकुर और शालू भी अब मुस्कुराकर बात किया करते थे। लेकिन पिंकी दोनों के प्यार के खूबसूरत पलों में भी आकर बैठ जाती थी। मन ही मन ये शालू को यह बहुत बुरा लगता था। वह पूरा दिन भैया भैया कहकर कमरे में घुसी चली आती थी। पिंकी अपने भाई से शॉपिंग करने के लिए कहती तो अंकुर शालू को बोला, तुम भी तैयार हो जाओ, लेकिन सास तुरंत मना कर देती थी। शालू को मत लेकर जाओ, अभी घर में इतना सारा काम पड़ा है। तुम दोनों जाओगे तो 3 घंटे बाद वापस आओगे और ऐसे खाना कैसे बनेगा? मेरी हिम्मत तो इतनी काम की नहीं होती है। शालू, तुम इन दोनों बहन भाइयों को जाने दो। बेचारी शालू चुपचाप खड़ी रह गई और कुछ नहीं बोल पाई, जबकि मन में भूचाल सा आ रहा था। अंकुर भी पलटकर शालू को देख रहा था, लेकिन माँ के सामने नहीं बोल पाया। सोचने लगा कि अगर अभी पापा घर पर होते तो मम्मी ऐसा नहीं कर पाती। एक बार अंकुर के पापा ने अंकुर को अकेले में बुलाकर कहा कि अंकुर, तुम दोनों मेरी तरफ से पिक्चर देखकर आओ। लेकिन
अपनी माँ को मत बताना, वरना वह तुम्हारे साथ पिंकी को बॉडीगार्ड बनाकर भेज देगी। अंकुर ने जब यह बात शालू को बताई तो शालू खुशी से उछल गई और बोली, बहुत मजा आएगा, आज मैं आपके साथ पहली बार पिक्चर देखूंगी। शालू ने एक खूबसूरत सी साड़ी पहनने के लिए निकाल ली तो अंकुर ने कहा कि शालू, इस तरह तैयार होकर जाओगी तो सबको शक हो जाएगा। तो शालू ने कहा, अंकुर, मुझे नहीं पता, अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। कितना मन करता है कि मैं सज धज कर तुम्हारे साथ घूमने जाऊं, लेकिन अकेले जाने का मौका ही नहीं मिलता है। कम से कम आज तो मुझे अपने मन की कर लेने दो। अंकुर खामोश रह गया। फिर उसने मन में एक तरीका निकाला कि माँ से क्या कहेगा। दोनों तैयार हो गए और अंकुर ने अपनी माँ से कह दिया, मम्मी, मेरे एक दोस्त की शादी की सालगिरह है और उसने मुझे पार्टी में बुलाया है। हम पार्टी में जा रहे हैं तो आने में देर हो जाएगी। हम खाना भी वही खाएंगे, आप हमारा खाना मत बनाना। बाई की बात सुनकर पिंकी ने अपनी माँ के कान में कहा कि देखा, माँ सारा काम आप पर छोड़कर जा रही है। पहले भी तो बता सकती थी कि उसको कहीं जाना है, लेकिन उसने इसलिए नहीं बताया कहीं आप उसे घर के काम के लिए ना रोक लो। आबा जी गुस्से से अपने बेटे को देख रही थी और सजी दजी बहू को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। आबा जी ने अंकुर को गुस्से में कहा, पार्टी में जा रहे थे तो पिंकी को भी साथ लेकर जा सकते थे, वह भी पार्टी में एंजॉय कर लेती। लेकिन देख रही हूँ कि तुम लोग अकेले जाने का बहाना ढूंढते हो। तभी वहां पर अंकुर के पिताजी आए और गुस्से में बोले, कैसी बात करती हो आबा, आखिर वह दोनों पति पत्नी हैं तो अकेले ही जाएंगे, इसमें ताना मारने की कौन सी बात है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पिंकी को उनके साथ नहीं जाना चाहिए। आबा जी दोनों के सामने अपने पति पर ही गुस्सा होने लगी तो अंकुर के पिताजी गुस्से में वहां से चले गए। अंकुर और शालू चुपचाप खड़े हुए थे। फिर अंकुर ने शालू का हाथ पकड़ा और बोला, शालू चलो, हमें देर हो रही है। वह शालू को वहां से पकड़ कर ले गया और कुछ देर में कार स्टार्ट करने की आवाज आई। पिंकी गुस्से में पैर पटकने लगी और बोली, मम्मी, आपने इन दोनों को जाने कैसे दिया? आप इतना नाराज हो रही थी, फिर भी उनकी हिम्मत देखा कि चले गए। आबाजी बोली, चले तो गए हैं, मगर घर में नहीं घुसने दूंगी। मेरे खिलाफ जाने का अंजाम अब इनको पता चलेगा। अंकुर के पिताजी कमरे में बैठे सोच रहे थे कि पता नहीं ये आबा और पिंकी कब सुधरेंगे। हम उस लड़की को घर में बेटी बनाकर लाए हैं और उसको घर में कोई कुछ नहीं समझ रहा है। लगता है अब मुझको ही कुछ करना होगा। बाहर जाकर शालू बहुत खुश थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर भी बैठा हुआ था कि घर जाने पर पता नहीं क्या होगा। अंकुर ने शालू से कहा कि शालू, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी चाहे जितना गुस्सा करे, तुम जवाब मत देना, बाकी मैं देख लूंगा। और फिर पापा भी तो है ना, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा। अभी तुम एंजॉय करो। दोनों ने बहुत प्यार के साथ पिक्चर देखी और फिर साथ में खाना खाया। वापस आते समय शालू ने कहा, अंकुर, आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। तो अंकुर ने कहा कि क्यों नहीं, आज जैसा मौका जाने कब मिलेगा, तो चलो आइसक्रीम खाते हैं। हल्की हल्की बरसात होने लगी तो शालू बोली, अंकुर, ऐसी रिमझिम बरसात मुझे बहुत पसंद है। चलो ना, थोड़ी देर बारिश में पैदल चलते हैं। हल्की हल्की बूंदें जब अपने ऊपर पड़ती है ना, तो उसकी ठंडक हमारे मन तक पहुंचती है। अंकुर ने कहा, अरे भीगे तो क्या होगा, मम्मी नाराज होगी। यह सुनते ही शालू का मुंह बन गया और वह बोली, कुछ देर पहले तो कह रहे थे कि डरने की जरूरत नहीं है और अब खुद ही डर रहे हो। अंकुर ने कुछ पल उसकी तरफ देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर आ गया। रिमझिम फुहार वाकई बहुत अच्छी लग रही थी। साड़ी में भीगती हुई शालू बहुत सुंदर लग रही थी और शालू को तो भीगते हुए बहुत मजा आ रहा था। अंकुर शालू को पहली बार इतना खुश देख रहा था
तो वह भी उसका साथ देने लगा था। दोनों अब घर से ज्यादा दूरी नहीं थी। उधर घर पर अंकुर के पिताजी आबा जी से जाकर कहा, आबा तुम अंकुर को यह रोक टोक करना बंद कर दो। अब बहुत हो चुका। अगर तुमने अब से रोक टोक की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शादी के बाद पहली बार आज वह दोनों अकेले गए हैं और मैं ही दोनों को पिक्चर देखने भेजा था। दोनों जब आए तो चुप रहना, मैं घर में कोई हंगामा नहीं चाहता हूँ। यह सुनकर तो आबा जी फटी आंखों से अपने पति को देखने लगी। पिंकी गुस्से में अपने पापा से बोली, पापा जी आपने भैया को झूठ बोलना भी सिखा दिया। उन्होंने कहा कि वह पार्टी में जा रही हैं, लेकिन दोनों पिक्चर देखने गए हैं और उन दोनों को आपने भेजा है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अंकुर के पापा ने पिंकी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, मैंने कहा कि ऐसी बातों के बीच में बोलना बंद कर दे। अब बहुत हो गया। आखिर तुझे भी ससुराल जाना है। अब से अगर मैं तुझे इस तरह जुबान चलाता देखा तो तेरी शादी कॉलेज पूरा होने से पहले कर दूंगा। आबा जी गुस्से से फट पड़ी और बोली, कल की आई बहू के लिए आपने बेटी को थप्पड़ मार दिया। इस पिंकी की क्या गलती है? अरे पिक्चर जाने का मन तो सबका करता है। आज मैं उन दोनों को सबक सिखाकर रहूंगी, क्योंकि दोनों झूठ बोलकर गए हैं। इस समय घर की डोरबेल बज गई और पिंकी ने फटाफट जाकर दरवाजा खोला और जोर से चिल्लाई, मम्मी पापा जी की महारानी वापस आ गई। इसकी वजह से आज पापा ने मुझे थप्पड़ मारा है। घर में हो रही बात से अनजान अंकुर और शालू हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। आबा जी दंदनाते हुए आई और बोली, मैंने यह कभी सोचा नहीं था अंकुर कि तू इतना बेशर्म हो जाएगा। बीवी के साथ अकेले घूमने के लिए झूठ बोलकर गया और यह तेरे पापा, इन्होंने तुम दोनों को बाहर भेजा और हमें पता तक नहीं। 2 दिन की आई बहू के लिए घर में इतना सब नाटक चल रहा है। ये कहीं की महारानी है क्या? अंदर कमरे में खड़े अंकुर के पिता का कुछ सुन रहे थे और आप वह अपनी पत्नी की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वह तुरंत बाहर आए और बोले, आबा तुम बहू के पीछे क्यों पड़ी हो? उसकी कोई गलती नहीं है और इन दोनों को मैंने भेजा था, क्योंकि दोनों आज तक कहीं अकेले नहीं गए, क्योंकि हर जगह तो पिंकी उनके साथ चल देती है। अगर अब तुमने बहू को कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो तुम मेरे गुस्से से बच नहीं पाओगी। मैं बहुत सालों से तुम्हारा यह बर्ताव देख रहा हूँ। आबा जी अपने पति पर फूट पड़ी और बोली, आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है जो अपनी ही पत्नी को ऐसा कह रहे हो। यह मनहूस यही तो चाहती थी कि इस घर में फूट पड़ जाए। आबा जी की बात सुनकर अंकुर के पिता का हाथ हवा में उठा और उठा ही रह गया। अगले ही पल वह नीचे गिर गए और सीने पर हाथ रखकर दर्द से तड़पने लगे। अंकुर एकदम से घबरा गया और बोला, अरे पिंकी जल्दी से डॉक्टर को फोन कर, पापा का बीपी हाई तो नहीं हो गया। पिंकी डॉक्टर को फोन कर रही थी, लेकिन डॉक्टर साहब फोन नहीं उठा रहे थे। उधर अंकु के पिताजी को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वह पसीने से नहा उठे थे और उनका चेहरा लाल हो गया था। यह देखकर शालू समझ गई कि स्थिति बहुत गंभीर है और जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। वह जल्दी से बोली, अंकुर तुम पापा जी का कुर्ता निकाल दो। आबा जी बोली, कैसी बेशर्म है, कपड़े निकालने को बोल रही है। लेकिन आबा जी की बात को अंकुर और शालू ने अनसुना कर दिया और तुरंत उनके कपड़े अलग कर दिए। शालू ने तुरंत अपने ससुर जी को सीपीआर देना शुरू किया। यह देखते ही आबा जी दंग रह गई। अंकुर भी शालू की मदद कर रहा था और पिंकी अपनी माँ के साथ खड़ी देख रही थी। अंकुर के पिताजी बेहोश थे और आबा जी रोते हुए बार बार उनको आवाज दे रही थी। शालू उनको लगातार सीपीआर दे रही थी। तभी पिंकी का फोन बजने लगा। देखा तो डॉक्टर साहब का फोन था, तो पिंकी ने जल्दी से उनको सारी बात बताई। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं पास के ही अस्पताल में हूँ और जल्दी आ रहा हूँ। अगर किसी को सीपीआर आता है तो फटाफट करना शुरू करो।
पिंकी ने अपने भाई से कहा कि भैया डॉक्टर साहब आने वाले हैं, लेकिन कुछ सीपीआर के लिए कह रहे हैं। अंकुर और शालू चुप रहे, पिताजी को संभालते रहे। कुछ देर में ही डॉक्टर साहब आ गए, लेकिन तब तक पिताजी को देख कर ऐसा लग रहा था कि वह खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर ने आते ही उनका चेकअप किया तो उनका बीपी बहुत ज्यादा आया। डॉक्टर ने कहा कि क्या किसी ने सीपीआर किया था? तो अंकुर ने बोला कि डॉक्टर साहब, शालू को सीपीआर देना आता है, इसी ने दिया है। डॉक्टर साहब बोले, बेटा आपकी पत्नी ने आपके पापा जी की जान बचाई है। ऐसे समय पर सीपीआर बहुत जरूरी होता है। अगर यह समय पर ना हो तो जान जा सकती है। आबा जी रोते हुए शालू को देख रही थी। डॉक्टर साहब दवाई और इंजेक्शन देकर चले गए तो अंकुर ने अपनी माँ से कहा, मम्मी जी बहू के पीछे पड़ी रहती हो, उसने ही पिताजी की जान बचाई है। हम में से किसी को भी ये ट्रीटमेंट नहीं आता था। लेकिन शालू शादी से पहले डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, जो शादी के कारण बीच में रुक गई, इसीलिए इसे सब कुछ आता है। यह सुनकर तो आबा जी के होश उड़ गए। वह तुरंत बोली, अब मेरी बहू अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और डॉक्टर बनकर दिखाएगी। इसने मेरे पति की जान बचाई है। हर बेटी को ऐसा ही होना चाहिए। बहू मेरी गलतियों को आज माफ कर दो। शालू ने मुस्कुराते हुए अपनी सास से कहा कि माँ, नए नए लोगों को समझने में वक्त लगता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप सब भूल जाइए और मैं भी भूल जाती हूँ। ससुर जी होश में आए तो बहू को बहुत आशीर्वाद दिया और अंकुर के घर का माहौल अब खुशियों से भरा हो गया। अब सब एक दूसरे की इज्जत करते थे और आबा जी भी शालू और अंकुर को रोक टोक नहीं करती थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।